हम जो अपने सर पे ये ताज पहन के घूमते हैं ना कि ओहो मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ, कितनी ओबीडियंट हूँ, जो जैसा कहता है मैं वैसे कर लेती हूँ, जो जैसे बोलता है वैसे कपड़े पहन लेती हूँ, जो जैसा कहता है मैं वैसे बोलती हूँ, ज्यादा हंसती नहीं हूँ। ये कोई ट्रॉफी नहीं है, आपकी कंडीशनिंग है, आपको सिखाया गया है, ऐसा बनाया गया दैट यू हैव टू बी लाइक्ड नॉट रिस्पेक्टेड। और मोस्टली लड़कियों को तो ये बात तब भी समझ नहीं आती जब वो सेक्रीफाइस कर करके अपनी आइडेंटिटी खो चुकी है, तब भी उनको कोई वैल्यू कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो अब तक की लाइफ में अगर आपने ये 1000 बार सुना है ना, चुप रहो, एक चुप 100 सुख, एडजस्ट कर लो, निभाना तो पड़ता है, लड़कियों को तो ये करना पड़ता है, लड़कियों को तो वो करना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम इन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे। आपको सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी लाइक्ड बाय पीपल अराउंड यू। सब आपको पसंद करने चाहिए, आपकी तारीफ करने चाहिए, तभी तो हमारा नाम होगा ना कि क्या परवरिश दी है, क्या सिखाया है हमने अपनी लड़की को। ये कोई क्वालिटी नहीं है। आपने अपने आप को इतना गिरा दिया है कि आपको खुद ही नहीं पता आप कौन हो, आपको भगवान ने क्यों बनाया है, कितनी खूबियां दी हैं आपको। आपने कभी पहचाना ही नहीं है अपने आप को। आपने अपने आसपास देखा है ना ऐसी लड़कियों को, औरतों को जो सेक्रीफाइस किए जा रही हैं, जिंदगी खत्म होने को आ गई है उनकी, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है उनकी। सबको बस उनसे अपना काम करवाना है, दैट्स इट। उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। मैं खुद ना बहुत ऑर्थोडॉक्स रेस्ट्रिक्शन वाली फैमिली में बड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि कितने सारे स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स होती हैं ऐसी फैमिली में। मुझे याद है, मुझे छत पर भी ज्यादा देर खड़े होने नहीं दिया जाता था। अगर रोड पे हम चल रहे हैं तो हमें बोला जाता था इधर उधर नहीं देखना है, सीधे चल कर आओ। जैसे आप पता नहीं क्या गलत कर दोगे अगर इन रूल बुक्स के हिसाब से नहीं चलोगे। बाहर खड़े नहीं होना, बाल खुले नहीं रखने, ज्यादा हंसना नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है। आई मीन सीरियसली, आप इंसान हो या क्या हो आप? ये फालतू के रूल्स ना सिर्फ हमारी ग्रोथ और हमारी पर्सनैलिटी को खराब करते हैं, और कुछ नहीं होता इनसे। और अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि अरे वो पेरेंट्स हैं, वो घर वाले हैं, उनको जितनी समझ थी वो अपना बेस्ट करते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। लड़कियों के लिए क्यों है ये रूल्स, लड़कों पर क्यों नहीं अप्लाई होते? क्या वो नहीं बिगड़ते? क्या वो गलत चीजें नहीं करते? अगर आपको गलतियां करने नहीं दी जाएंगी तो आप सीखोगे कैसे? और उनको क्यों लगता है कि आप एकदम से जाके कुछ ऐसे बड़ी गलती कर दोगे जिससे आपका नाम खराब हो जाएगा? सीखने के लिए गलतियां करना इम्पोर्टेंट है। वो छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बनाया जाता है कि एक लड़की को लगता है पता नहीं अगर इन रूल बुक्स के हिसाब से वो नहीं चलेगी ना तो पता नहीं वो अपनी पूरी खानदान की इज्जत खराब कर देगी। और जब आपको इतना टोका जाता है ना बचपन से, तो आपको ये रूल बुक के हिसाब से ही चलना आता है। आपको कभी रिस्क लेना, हिम्मत करना, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कुछ करना ये आता ही नहीं है, क्योंकि आपकी ये रूल बुक में है ही नहीं, आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो आप कभी हिम्मत नहीं करोगे लाइफ में। अब आपको जैसे चलाया जा रहा है वैसे आप चलोगे, जितना बोला जा रहा है पढ़ लो, ठीक है, नौकरी करने की परमिशन है तो कर ली, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपकी शादी हो गई। अब वहां जाकर तो आप भूल जाओ कि आपको कुछ भी सपोर्ट मिलने वाला है, अनटिल और अनलेस आप बहुत ज्यादा लकी हो, आपको बहुत अच्छे इन लॉज और बहुत ज्यादा ही अच्छा हस्बैंड मिल गया। अब आपकी हालत देखो क्या हो चुकी है। आप डिपेंड हो अपनी इमोशनल खुशी के लिए, फाइनेंशियल खुशी के लिए, और अपनी पूरी लाइफ के लिए आप दूसरों पर डिपेंड हो, क्योंकि आपको सीखने ही नहीं दिया गया कि अकेले कैसे जिया जाता है, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, खुद का पोटेंशियल कैसे जाना जाता है। बस हो गया अब आप डिपेंड। अब आप ऐसा कुछ करोगे ही नहीं जो दूसरों के अप्रूवल के खिलाफ होगा, क्योंकि आपको ये सिखाया गया है कि अगर कुछ करना है तो दूसरों के थ्रू वो अप्रूव होना चाहिए, वरना आप गलत कर रहे हो। और अब आप ऐसे बन चुके हो, आपके ब्रेन को आदत पड़ चुकी है कि मैं हिम्मत नहीं कर सकती, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, अगर मैंने कोई रिस्क लिया तो वो गलत होगा, तो जरूरी है कि मैं किसी से पूछूं, उसको बताऊं, उससे परमिशन लूं, अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक है, वरना बैठे रहो आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक चीज और सिखाई जाती है लड़कियों को, ओवर गिविंग होना, ओवर केयरिंग होना। क्यों? आपने ऐसी बातें सुनी होंगी ना, लड़की के अंदर तो ममता होनी चाहिए, उसको तो ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ओवर केयरिंग होना चाहिए, हर चीज उसको पता होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, लेकिन तब जब सामने से भी उसको वो चीज मिलती है, तब नहीं जब लगातार उसका फायदा उठाया जा रहा है, उसको ग्रो ही नहीं होने दिया जा रहा, उसकी बेइज्जती की जा रही है, इवन छोटी छोटी चीजों के लिए उसको परमिशन मांगनी पड़ती है। और कुछ लोग आपको सिर्फ इसलिए दबाते हैं क्योंकि वो उम्र में या हैसियत में आपसे बड़े हैं। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तब भी आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, ओवर केयरिंग हो, ओवर शेयरिंग हो, सब कुछ एफर्ट्स अपने डाले जा रहे हो, आपने झोंक दिया अपने आप को। स्वीट हार्ट्स, आपकी उनकी नजरों में कोई औकात नहीं है अगर सामने से भी आपको वो चीज नहीं मिलती है। एक बार मना करके तो देखो उनको, उन्होंने अपने असली चेहरे ना दिखा दिए तो बताना। एक बार मना कर दो, जो वो कहते हैं उसके खिलाफ चले जाओ, फिर देखना। इसके बाद में एक और सिंड्रोम आता है, पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम। आज भी आपने हमारी सोसाइटी देखी है, जब एक लड़की की आज भी शादी होती है तो उससे उम्मीद की जाती है, बहुत कम घर है ऐसे, अदरवाइज उससे उम्मीद की जाती है उसको सबको खुश रख रहे हैं,
5-6 लोग हैं उस घर में तो वो आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं होंगे, आपको उनके हिसाब से एडजस्ट होना होगा। माँ ये सिखाती हैं आज भी हम लड़कियों को। 14-15 साल की एज से हमें सुनने मिल जाता है कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ससुराल में जाओगे तो हमारा नाम खराब करोगे। मतलब सीरियसली आप बच्चों को ऐसी बातें बोलते हो। अब आपको शुरू में तो गुस्सा आता है, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हो ना, तो आप चाहो ना चाहो आप ऐसे बन चुके हो। आपकी पर्सनैलिटी में ये घुल चुका है। अब अगर आप अपने पर काम करते हो, तो ही आप चेंज हो सकते हो, इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, वरना तो फिर आप उसी रूल बुक के हिसाब से चलोगे जो आपको थमा दी गई है। क्योंकि इतने सालों से आपको ट्रेनिंग दी गई है ना, कहते हैं कि जब एक झूठ 100 बार बोला जाता है तो वो सच लगने लगता है। तो आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि आपको जो सिखाया जा रहा है आपको उसके बियॉन्ड दुनिया पता ही नहीं है, तो आपको वही सच लगता है। आप थोड़ा सा लड़ोगे, आपकी आवाज दबा दी जाएगी, क्योंकि आप कमजोर हो, आपको वो हिम्मत बनाने ही नहीं दी गई कभी। अब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है ना, घर में ही नहीं, आप घर से बाहर कदम निकालो, आप सेम तरीके से लोगों से डील करोगे, फिर वो चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, या फिर आपकी जब शादी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि शादी होती है तो कोई नेगेटिव माइंडसेट लेकर जाओ कि मैंने तो जाना है और बस अपनी मर्जी चलानी है। नो, बट एटलीस्ट ये समझो, अगर आपको सामने से वैल्यू नहीं मिल रही है, बेसिक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो कोई जरूरत नहीं है उनके लिए ओवर केयरिंग और ओवर प्रोटेक्टिव होने की। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान भूल जाओगे, बिकॉज इट शुड बी डन बोथ वेज। देखो, अपनी लाइफ खुल के जीनी है ना, तो लड़ना तो पड़ेगा, कभी चुप रहकर तो कभी बोलकर। हाँ, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर एक बार आपने हिम्मत कर ली ना, तो आपके अंदर के सारे डर धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। अगर डर लगा भी ना, तो आप हिम्मत करोगे वो रिस्क लेने की और अपनी ग्रोथ के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की।